पड़ोसी, आप सोच भी नहीं सकते कि कुरान व हदीस उनके बारे में क्या कहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा हक है जिसकी वजह से नबी ने कहा कि मुझे लगा अल्लाह पड़ोसी को भी विरासत का हक दे देगा। सोचें, आखिर पड़ोसी का मकाम इतना ऊंचा क्यों है? आज की वीडियो में वो राज जानेंगे, जिसे जानकर शायद आप अपने पड़ोसी को नए नज़र से देखने लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पड़ोसियों के हुकूक पर, वो हुकूक जिन्हें कुरान और हदीस ने उस कदर अहम बनाया कि उनकी पाबंदी न करना ईमान के मायार तक को मुतासर कर सकता है। बुखारी 6,4, मुस्लिम 2,704 यह बताने के लिए काफ़ी है, हाँ, इस्लाम में पड़ोसी सिर्फ रहने वाला शख्स नहीं, एक अलग मकाम रखने वाली जिम्मेदारी है। पड़ोसी को तकलीफ देना ईमान को खतरे में डाल देता है। नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम, कुरान का हुक्म पड़ोसी का हक अल्लाह ने खुद बयान किया। अल्लाह ताला ने सूरत निसा में एक ही आयत में वालदीन, यतीम, मस्कीन और पड़ोसी सब का हक बयान कर दिया। वलजार ज़िल कुर्बा वलजार अलजुनुब सूरत निसा 4 और 6 यानी करीबी रिश्तेदार पड़ोसी आम पड़ोसी दोनों के हकूक बराबर अहम हैं। वो हदीस जिसने सहाबा को हैरान कर दिया था, नबी करीम फरमाते हैं, जिब्राइल मुझे पड़ोसी के हकूक के बारे में इतनी ताकीद करते रहे कि मुझे गुमान हुआ कि कहीं पड़ोसी को वारिस न बना दिया जाए।